मध्य प्रदेश में लगातार घोटाले आप सुनते आए हैं, चाहे व्यापम घोटाला हो। अगर ताज़ा घोटालों की मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्फ काटने से जो मृत्यु हो जाती थी उसमें भी आपने देखा होगा, सुना होगा कितना बड़ा मध्य प्रदेश में घोटाला हो गया। और ठीक बुंदेलखंड की अगर छतरपुर की बात करें तो छतरपुर में गधा घोटाला हो गया है। काशीबाई पार्षद हैं, वार्ड नंबर 38 की, उनके पुत्र हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा। उनने साफ तौर पर एक आरोप लगाया है कि छतरपुर की नगर पालिका में एक बड़ा घोटाला हो गया है, जिसको गधा घोटाला बोलते हैं। क्योंकि उनका ये कहना है कि हमारे पास एक सागर से एक टीम आई थी कमिश्नर ऑफिस से और छतरपुर की नगर पालिका पहुंची थी। ठीक ये नगर पालिका है हमारे पीछे और यहाँ पहुंची हुई थी। और नगर पालिका में जब उनने दस्तावेज देखे और यहाँ से एक फ़ोन पहुंचा पुष्पेंद्र कुशवाहा के पास कि आपके द्वारा एक गधा मरने का और उठवाने को लेकर कोई फ़ोन किया था, तो पुष्पेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे आरोप था कि ना तो हमने कोई फ़ोन लगाया और ना ही हमारे वार्ड में कोई गधा मरा है। हालांकि आज हमारे साथ पुष्पेंद्र हैं। पुष्पेंद्र कुशवाहा से हम पूरी बात समझेंगे किस तरीके से घोटाले को आरोप लगा। पुष्पेंद्र जी, किस तरीके से आप बोल रहे हैं गधा घोटाला हुआ? गधा घोटाला इसलिए बोल रहे हैं कि इन लोगों ने क्या है कि जब गधा हमारे वार्ड में गधा मरा ही नहीं है। वार्ड नंबर 38 दुर्गा कॉलोनी स्थित कोई गधा पूरे वार्ड में नहीं मरा है। ठीक है, दुर्गा कॉलोनी तो छोड़िए। और मेरे पास जो फ़ोन आया कि आप पुष्पेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं, पार्षद पुत्र बोल रहे हैं, हमने कहा हाँ। तो हमने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले भैया मैं कमिश्नर सागर से आया हूँ और यहाँ पर मैं पेपर देख रहा था सफाई शाखा में, तो यहाँ एक फ़ाइल पाई गई है कि आपके द्वारा सूचना दी गई थी कि एक मृतक गधा पड़ा है, तो उसको उठवाने के एवज में या मजदूर या वाहन के एवज में एक फ़ाइल बनाई है जो 2700 से 3000 रुपये की है। तो हमने कहा हमारे यहाँ तो गधे हैं ही नहीं है, तो मरेंगे कहाँ से फ़ाइल बन गई। तो हमने कहा कि अगर ये बात सत्य है तो हम पूछते हैं। तो हम सफाई शाखा आए। सफाई शाखा में हमने कहा क्यों भाई ये फ़ाइल बनी है? तो ये बोले फ़ाइल तो बनी है लेकिन हमने कहा दिखा दो। तो बोले हम तुम्हें 2-4-5 दिन में दे देंगे। हमने कहा ठीक है। हम कितने दिन पहले की बात है? ये आज से 20 दिन पहले की बात है। हमने इनसे संपर्क करते रहे, ये हमसे 2-4 दिन बोलते रहे। जब हमने इनसे कहा कि हमें फ़ाइल चाहिए तो ये अब ये कहने लगे कि जो टीम सागर से आई थी वो इस फाइल को लेके गई है। जब आज हमने कहा तो हमने यहाँ की जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO मैडम है उनको हमने फ़ोन लगाया। हमने कहा कि मैडम ये जो फ़ाइल है वो फ़ाइल नहीं मिल रही है और कर्मचारी बोल रहे हैं कि वो फ़ाइल तो सब लोग ले गए। तो उनने भी कहा कि हाँ वो ले गए हैं, उसका लिखित में एक पंजीयन जो रहता है वो दे जाते हैं कि इतने इतने पेपर यहाँ से ले गए। तो हमने कहा वो रिसीव में दिखा, तो वो भी नहीं दिखा। लास्ट टाइम मैडम से बात होते होते यहाँ तक ये आ गई कि मैडम मानने को ही तैयार नहीं है कि इस तरीके की फ़ाइल बनी है। जबकि शुरुआती बात तौर पे वो ये कह रही थी कि हाँ फ़ाइल बनी है। अगर और यदि फ़ाइल नहीं बनी होती तो कैसे हमारे पास फ़ोन पहुँच जाता जांच अधिकारी का? फ़ाइल बनी है सब है। हाँ, ये लोग उस फाइल को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, या हो सकता है लगा दिया है, क्योंकि ये अभी तक हमें गुमराह करते रहे कि हम आपको फ़ाइल दे देंगे, लेकिन इन्होंने नहीं दिए। और आज अभी ये कहने लगे हैं कि जो सागर से टीम आई थी कमिश्नरी से वो उस फाइल को ले गई है। लेकिन हम ये कहेंगे कि इन्होंने गधा घोटाला किया है, क्योंकि जब ना गधा है ना गधा मरा है तो पैसा कैसे निकाल लिया? अच्छा, आप एक बार की बात कर रहे हो, एक फ़ोन आपके पास आया है जी, मगर अनुमानन छतरपुर की अगर बात करें तो यहाँ 40 वार्ड है जी। तो क्या ऐसा 40 वार्डों में भी हो सकता है क्या? देखिए, मेरे वार्ड में मुझे पता है कि मेरे वार्ड में फर्जी फाइल बनाई गई है। कोई गधा मृतक नहीं हुआ। हमारे वार्ड में गौ माता, कुत्ते बिल्ली वगैरह ख़त्म होते हैं, जिसकी हम लोग सूचना देते हैं। इसके अलावा एक भी गधा, हम तो ठीक है हमारे वार्ड में जाके भी आप किसी से पूछ ले तो उन्हें घूमते नज़र नहीं आए। मरे तो छोड़िए, आप जब घूमते हो कहीं रहते हो चलो हो जाते हैं कि मर जाएं। एक भाजपा के पार्षद हैं यहाँ, सुरेंद्र प्रतिनिधि हैं, उनकी पत्नी पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 से भाजपा की। उनने भी एक कमिश्नर को लेटर लिखा है और उनने कई बिंदुओं के आधार पर एक लेटर लिखते हैं। उसमें भी उनने जिक्र किया है कि हर मंथ यहाँ 25 से 30 गधों को मारा जाता है और मरने की सूचना दे दी जाती है कि भैया गधा मर गए और फाइलों पे चढ़ा दिया जाता है, उसका भी पैसा निकाला जाता है। देखिए, आपको बताएं गधे का हमारे वार्ड में ही नहीं अन्य वार्डों में, लेकिन आपको बताएं इस नगर पालिका की हर एक शाखा में भ्रष्टाचार है। लेकिन अगर हमें ये अगर यहाँ संजेश नायक से आपने बात की थी? हमने संजेश नायक जी से बात की तो वो कह रहे थे कि हम थोड़ी प्रभारी हैं इसकी, जबकि सफाई उनका तो ये कहना आपके अनुसार अगर बात करें तो उनका कहना है रविंद्र पाल तिवारी है। उनने मुझे ये बताया है कि मैं यहाँ का प्रभारी नहीं हूँ, उस चीज़ के प्रभारी रविंद्र पाल तिवारी हैं। तो हमने कहा सफाई शाखा के प्रभारी तो आप हैं और सफाई में ही ये आते, जैसे हमारे यहाँ गौ माता ख़त्म हो जाए या कुत्ते बिल्ली तो हम लोग सफाई शाखा में संपर्क करके वो उठवा देते हैं। तो भाई सफाई शाखा के जो बॉस जो प्रभारी हैं
वो संजय नायक जी हैं, जबकि अब उनका आज से कहना ये हो गया है कि हम नहीं हैं, कोई रविंद्र पाल तिवारी जी हैं। लेकिन हम तो एक बात मानते हैं कि कोई भी प्रभारी हो, लेकिन इस नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, जैसे कि यहाँ पर हमारे छतरपुर नगर पालिका। अच्छा, एक चीज़ और, माधुरी जी तो ठीक है, वो आपका फ़ोन में कुछ कह रही हैं कि फाइल नहीं गई, वो अलग विषय है, मगर आपका साहब तो क्या इसमें पूरा जो घोटाला हो रहा है इसमें संजय नायक का कितना रोल है? संजय नायक जी का रोल है, और अगर वो इस बात से अलग हो रहे हैं तो ठीक है। अगर इसमें मान लीजिए कि अगर वो इसके प्रभारी नहीं है, लेकिन ये सफाई शाखा के प्रभारी तो हैं। इनने जो भर्तियां की हैं ना 200 लोगों की, जब हमारी माताजी पार्षद बनी थी आज के 3 वर्ष पहले, तब भी हमारे वार्ड में 2 लोग थे, तब 500 कुछ कर्मचारी थे। उसके बाद से लेके आज दिनांक तक 3 वर्ष में इनने 150 से 200 के बीच में भर्तियाँ की हैं सफाई शाखा में, जबकि आज भी 2 आदमी हैं। तो वो लोग कहाँ गए हैं? लोग जैसे आपने 200 करे, अब 200 अगर भाग करेंगे अपन वार्डों में तो 5-5 आदमी और बढ़ जाएंगे ना सफाई के लिए, बड़े ही नहीं हैं ये लोग। बात सुनिए पहले, भाजपा के जिस पार्षद ने सुरेंद्र साहू हैं जो 4 नंबर के, उनकी पत्नी पार्षद प्रतिनिधि हैं, उनने अगर कमिश्नर को लिखा है तो यहाँ भाजपा की ही तो नगर पालिका है, तो क्या भाजपा के विरोध में उतर रही है? भाजपा के विरोध में नहीं उतर रही। देखिए, जो होता है वो सच्चाई, कुछ लोग होते हैं जो सत्य है तो सत्य है। अब इसमें भाजपा के विरोध में उतरे या कांग्रेस भाजपा के, ये नहीं है। बात ये थोड़ी है कि हम विपक्ष में हैं तो हम आरोप लगा रहे हैं, हम तो हकीकत बता रहे हैं कि हमारे यहाँ की फाइल बनाई है। अनुमान कितने लाखों का घोटाला हो गया होगा? लगभग एक वार्ड में 2700 से 3000 की फाइल बनाई है। हमारे यहाँ 40 वार्ड हैं, तो लगभग 2.5 से 3 लाख 3.5 लाख रुपए का इनने घोटाला किया। ये मंथ में होता था? ये जो उनने फाइल बताई थी उनके अनुसार ये मंथ में होता था। अब ये मैडम जो बोल रही हैं वो कह रहे हैं कि 1 वर्ष का टेंडर होता है। समझ में नहीं आ रहा है, सही जवाब भी नहीं दिया जा रहा है, ना कोई पेपर। जैसे आपने फाइल बनाई है तो पेपर दे दीजिए, आप गलत नहीं है तो पेपर दे दीजिए ना, लेकिन नहीं है, पेपर है ही नहीं है। इनने फर्जी पैसा निकाला है, लाखों का घोटाला। आप मान लाखों का घोटाला है, इनने गधा घोटाला। मतलब देखिए तो आदमी कहाँ से कितना गिरा हुआ है कि गधे के नाम पे पैसा खाने लगा है। और आपको बता दें, नगर पालिका के हर विभाग में भ्रष्टाचार है। और यदि ये फाइल हमें नहीं देते हैं तो मैं बताता हूँ कि मेरा एक ही काम रहेगा कि सिर्फ नगर पालिका की पोल खोलना। वो इतने घोटाले हैं कि ये गिनते गिनते हैरान हो जाएंगे। और हम लोग कलेक्टर महोदय को शिकायत करेंगे हमारे साथ, और अन्य पार्षदों से भी हमारी बात चल रही है कि उनके यहाँ के भी जो जितने घोटाले हैं, सब लोग हमारे यहाँ की सड़कें देख लो आप। सड़कों की बात तो बाद में, गधा का घोटाला चल रहा है। जो गधे का घोटाला की आप बात करते हो, इसमें कितने पार्षदों से आपकी बात हुई? कितने पार्षद कब कलेक्टर के पास पहुँचेंगे या अध्यक्ष से संपर्क करेंगे? अध्यक्ष जी का हमें पता नहीं है, क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि शासकीय जो कर्मचारी होता है, जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है, यदि हम लोगों को 2-5 दिन में पेपर नहीं देते हैं, फाइल नहीं देते हैं, तो हम लोग कम से कम 3 से 4 पार्षद मिलकर कलेक्टर महोदय के यहाँ कहाँ जाएंगे फिर? भाई यदि ये फाइल नहीं देती हैं तो ये खुद उसमें शामिल होंगी, तो फिर हम लोगों को मजबूरन कलेक्ट्रेट जाना पड़ेगा, कलेक्टर साहब से बात करेंगे। आपने सुना ये पुष्पेंद्र कुशवाहा थे, सुरेंद्र साहू हैं वार्ड नंबर 4 के, उनकी पत्नी पार्षद हैं, वो पार्षद प्रतिनिधि हैं। उनने भी कमिश्नर से शिकायत की। जो काशीबाई पार्षद हैं वार्ड नंबर 38 की, उनके पुत्र पुष्पेंद्र कुशवाहा को आपने सुना। साफ तौर पर उनका कहना है कि लाखों का इस नगर पालिका में गधे के नाम पर घोटाला कर दिया गया। और जब हम नगर पालिका के कुछ ऐसे कर्मचारियों के पास बैठे, ऑफ कैमरा बात किया, तो उनका भी यही कहना है कि 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड और 21 नंबर वार्ड पर पिछले ही महीना एक गधा मरा है। साफ तौर पर जो आरोप थे वो भी क्लियर हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं पिछले महीने की अगर एवरेजन जाए तो 19, 20 और 21 में अगर एक गधा मार दिया गया है, तो ऐसे हमारे छतरपुर में 40 वार्ड हैं, तो इसका मतलब हर मंथ एक गधा मारने की जो पुष्पेंद्र कुशवाहा के द्वारा आरोप लगाए गए हैं वो कहीं ना कहीं सिद्ध पाए जा रहे हैं। और इसमें अगर बात करें तो यहाँ के जो रविंद्र पाल तिवारी हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं भूमिका है इस गधा घोटाले में। यहाँ की सीएमओ हैं नगर पालिका की माधुरी शर्मा, उनका भी कहीं ना कहीं इस घोटाले में आरोप लगाया है कि उनका भी कहीं ना कहीं उनके नाक के नीचे घोटाला हो रहा है। उनको सब जानकारी है। फ़ोन पे जब बात होती है तो उनका पहले ये कहना है फाइल गई है सागर, बाद में कहती हैं कि कोई ऐसा फाइल नहीं यहाँ से गई है। इसको लेकर भी पुष्पेंद्र कुशवाहा ने आरोप लगाए। यहाँ के संजय नायक हैं जो इंस्पेक्टर हैं, उन पर भी आरोप लगे हैं, सफाई जो इंस्पेक्टर हैं, कि उनके द्वारा भी कहीं ना कहीं घोटाला में हस्तक्षेप किया गया है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।